कहाँ बोले नो बहुब्रीहौ बहुब्रीहि चिकीर्षिते सर्वनाम संज्ञा न स्यात् त्वकं पिता जस्य स्व त्वक् पितृकः महकं पिता जस्य स्व मत्क पितृकः यह समासात् प्रागेव प्रक्रियावाक्ये सर्वनाम संज्ञान खिद्यते अन्यथा लौकिक विग्रह वाक्य इव तत्राप्यकच प्रवर्तते सच समासे श्रूयते अतिक्रांतो भवकंतम अतिभवकान इतिवत भास्करस्तु तत्क पितृका मत पितृका तिरुपे। बहुब्रीहि समास में सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। त्वकं पिता जस्य स्व त्वत्क पितृकः अहकं पिता जस्य मत्क पितृकः, इन उदाहरणों में समास के पहले ही सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाता है, नहीं तो लौकिक विग्रह वाक्य की तरह वहां भी अकच की प्रवृत्ति होने लगेगी। जैसा कि अतिक्रांत भवकंतम, इस विग्रह के बाद अतिभवकान में अकच का श्रवण होता है, अकच का श्रवण होता है, वैसे ही उसका श्रवण समास में भी होने लगेगा। भाष्यकार ने त्वकत पितृकः और मकत पितृकः इन रूपों को अभिमत मानकर इस सूत्र का प्रत्याख्यान किया है। पूर्व मुनियों की अपेक्षा उत्तरोत्तर मुनियों के वाक्यों में अधिक प्रामाण्य है। संज्ञाबोधक शब्द एवं उपसर्जनीभूत शब्द सर्वादि नहीं है। महासंज्ञा करने से तदनुरूप शब्दों का ही सर्वादि गण में समावेश माना जाता है। अतः सर्वादि गण प्रयुक्त कार्य एवं अंतर्गण प्रयुक्त कार्य उनको नहीं होता। किसी व्यक्ति का सर्वनाम रखने पर सर्व को देना इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति में सर्वाय रूप बनेगा। इस प्रकार सर्व को अतिक्रमण करने में अर्थ में अति सर्व शब्द की चतुर्थी में अति सर्वाय रूप बनेगा। इस तरह अतिकतरं पुरम अतीत भी बन जाने जाए। प्रकृत सूत्र में विशेष प्रकृत सूत्र में बहुब्रीहि समास में सर्वादि शब्दों को सर्वनाम संज्ञा का निषेध किया गया है। अतः सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र की पूरी अनुवृत्ति लाई जा गई है, जिसके फलस्वरूप त्वकत पितृकः त्वकं पिता जस्य सह एवं मकत पितृका अहकं पिता जस्य सह उदाहरणों में समास होने से पहले ही सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाता है। तदनुसार जुस्मद और अस्मद शब्दों से अकच प्रत्यय न होने के कारण कप प्रत्यय होता है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि बहुब्रीहि समास करने पर सर्वाधिक शब्दों के अर्थ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने से वे अप्रधान हो जाते हैं, अतः उन्हें सर्वनाम संज्ञा प्राप्त ही नहीं होगी, तो निषेध करने की क्या आवश्यकता है। इसका समाधान यह है कि इस सूत्र का बहुब्रीहि शब्द तदर्थक अलौकिक विग्रह वाक्य का बोधक है। अतः बहुब्रीहि समास के होने में अलौकिक विग्रह वाक्य के अवयव
सर्वादिगण पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। यहाँ पर लौकिक विग्रह वाक्य है त्वकं पिता जस्य। इस अवस्था में जुस्मत शब्द की सर्वनाम संज्ञा हुई। प्रक्रिया इस प्रकार है। जुस्मद अक अकच, जुस्मकद टी अद के पूर्व अकच की स्थिति, जुस्मद सु तो अकद सु, जुस्मद तो कद सु अ जोड़ अ पर रूप, त्वक सु ह का लोप, त्वक सु त्वकम अजोड़ पूर्व रूप। तदनंतर त्वक शब्द के साथ पितृ शब्द का बहुब्रीहि समास करने पर अलौकिक विग्रह वाक्य की स्थिति होती है। युष्मत्सु पितृसु इस स्थिति में सर्वनाम संज्ञा का निषेध होने के कारण अकच नहीं हुआ। तदनुसार त्वकत पितृ का यह अनिष्ट रूप नहीं बनता। इस प्रसंग में अतिभवकान का दृष्टांत दिया गया है। यहाँ लौकिक विग्रह वाक्य है अतिक्रांतं भवकंतम अतिभवकान। इस लौकिक विग्रह में भवत शब्द विशेष के रूप में है, अतः अकच हुआ। अलौकिक विग्रह है भवत अकच अति अतिक्रांत भवकत जोड़ अति टी अत के पूर्व अतिभवकत समास अत्यादय क्रांतार से द्वितीया तथा विभक्ति लोप अतिभवकत सु अतिभवकान। इस उदाहरण में समास होने पर भी अकच की स्थिति बनी रहती है। कारण यह है कि अलौकिक विग्रह दशा में भवत शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ। समास न होने पर भवकंतम अतिक्रांतः इन लौकिक विग्रह वाक्य में भवत शब्द उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होने पर भी अलौकिक विग्रह की स्थिति में उपसर्ग न होने के कारण वह अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार पूर्व उदाहरण में अकच होकर त्वकत पुत्र का रूप न बने, किंतु वहाँ क प्रत्यय ही हो। इस विषय में भाष्यकार का मत इसके विपरीत है। उन्हें अकच सहित त्वकत पुत्र का रूप अभिमत है, अतः इस सूत्र को उन्होंने अनावश्यक बतलाया है। इस संबंध में ध्वनिकरण व्योर च सूत्र की भाष्योक्ति प्रमाण रूप में उपस्थित की गई है। इस सूत्र की सहायता से धिनोत रूप की सिद्धि होती है इत्यादि। तृतीया समासे तृतीया समास में तृतीया समासे सर्वनामता न स्यात् मास पूर्वाय तृतीया साम सार्थवाक्य पीनो मासेन पूर्वाय। तृतीया समास में सर्वनाम संज्ञा नहीं होती मास पूर्वाय। तृतीया समासार्थ वाक्य में भी नहीं मासेन पूर्वाय। सर्वनाम संज्ञा का निषेध किया गया है। यहाँ पर नौ बहुव्रीहो से नौ की अनुवृत्ति तथा सर्वादीन सर्वनामानि पूरे सूत्र की अनुवृत्ति लाई गई है। अतः अर्थ होता है कि तृतीया तत्पुरुष समास में सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। मास पूर्वाय विग्रह मासेन पूर्वाय। अलौकिक विग्रह मास जोड़ टा पूर्व सु मास पूर्व तृतीया तत्पुरुष समास में मास पूर्व ने मास पूर्वाय सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाने से अस्मय नहीं हुआ, किंतु दे ने य तथा दीर्घ हुआ।
विवाका दिक् समास से बहुब्रीहि सूत्र से समासे पद की अनुवृत्ति लाए आने जाने से सूत्रार्थ संभव हो सकता था। अतः तृतीया पद व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि समास के अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले अलौकिक विग्रह वाक्यस्थ सर्वादि शब्दों की भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। इस प्रकार मासेन पूर्वाय और समास स्थल में भी सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो गया। एक महीने बड़ा द्वंद्वे च द्वंद्वे उक्त संज्ञानो वर्णाश्रमेतराणाम समुदायस्य वायं निषेधः नो त्वव्ययमानां नो चैवं तदन्त विधिना सुट प्रसंग सर्वनामनो बीतस्याम सुडिति व्याख्यातत्वम्। द्वंद्व समास में सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। वर्णाश्रमेतराणाम यह समुदाय का ही निषेधक है, अवयवों का नहीं। सर्वनाम से विहित आम को सुट आगम होता है। यह व्याख्यान करने से यहाँ तदंत विधि हो जाने के कारण सुट आगम का विषय नहीं है।